Hello, let's talk about how we can take care of dry, dehydrated hair because trust me, it is difficult to style, manage, and comb. Here, I like to share little backstory. My hair start to become very dry, dehydrated since I moved to the States. Now, I'm not sure it either it is because of the big move, like from one country to another, or maybe because of hormonal changes, because of pregnancy or postpartum. पता जो भी हो मुझे इतना पता है कि मेरे बाल अब वैसे नहीं है जैसे वो होते थे लाइक आई दे यूज टू बी वेरी सिल्की सॉफ्टर स्मूदर डजेंट मैटर मैं चाहे रैंडम सा भी शैम्पू लगा लूँ और दूसरी बात ये है कि आई एम दैट सॉर्ट ऑफ अ गर्ल हु यूज टू ऑयल हर हेयर बिफोर एवरी वॉश मतलब बहुत रेयरली ऐसा होता है कि अगर मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो फिर ऐसे ही वॉश कर लूँगी मोस्टली आई ऑयल माई हेयर रेगुलरली स्पेशली नहाने से आधा ही 1 घंटा पहले लास्ट में हेयर ऑयलिंग होती है उसके बावजूद भी माई हेयर कम्स have become very dehydrated and dry, difficult to comb, difficult to manage and style. सो आई स्टार्टेड टू री-इवैल्यूएट कि मैं अपनी हेयर केयर रूटीन में ऐसा क्या गलत कर रही हूँ कि जो इतने ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो गए हैं। फिर क्या मुझे कोई नया हेयर केयर प्रोडक्ट लेना चाहिए? क्या मुझे टोटली अपनी हेयर केयर रूटीन चेंज करनी है या मैं कुछ गलत कर रही हूँ अपने हेयर के साथ? फिर ऐसे में आई केम अक्रॉस दिस वायरल हेयर मास्क ये कि जापानीज़ हेयर मास्क है, फिनू प्रीमियम टच हेयर मास्क है और इसके साथ जब ये मैंने हेयर मास्क लिया ना तब मैं डॉलर स्टोर पे गई तो आई बॉट दिस शॉवर कॉम्ब एज़ वेल। शॉवरकॉम ये होता है कि व्हेन यू अप्लाई कंडीशनर अप्लाई हेयर मास्क तो उसके ऊपर करो तो इक्वली जो होती है इवनली वो आपका मास्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है क्योंकि जब मैंने ये मास्क लिया ना तो मैंने बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखी थी जिसमें लोग इसको लगाने के बाद ना शॉवरकॉम करते थे और उन्हीं दिनों जब मैं डॉलर स्टोर गई मुझे ये नजर आई सो आई बॉट इट। अब मैं इस मास्क की बात करूँ इसको मैंने लिया है ये स्टाइल से इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी यू कैन यूज डिस्काउंट कोड नूरुलैंड 10 टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अच्छा इसका सीन ये है कि ये बहुत ज़्यादा वायरल हेयर मास्क है ठीक है। इसकी एक और मज़े की बात ये है कि जिस दिन आपने हेयर वॉश की हो उसका इफेक्ट सिर्फ उस दिन ही रहता बल्कि सब्सीक्वेंट डेज पे भी रहता है मतलब आई वुड से उस दिन अगले दिन से अगले दिन काफ़ी दिन तक इसका इफेक्ट रहता है। तो बेसिकली योर हेयर विल बी मोर स्ट्रेटर सिल्की सॉफ्टर हाइड्रेटेड फ्लाईवेज जो बेबी हेयर्स होते हैं वो इन कंट्रोल में रहते हैं एक शाइन सी आ जाती है आपके हेयर में लाइक ग्लॉसी हेयर इफेक्ट आ जाता है दे बिकम मोर मैनेजेबल मोस्ट इम्पॉर्टेंटली detangles so easily बहुत आसानी से फिर हो जाती है क्योंकि मेरा जो जिंदगी का अलमिया था मसला था ना वो ये वाला था। इट स्मेल्स सो नाइस वेरी स्वीट फ्रूटी यमी सी इसकी जो है ना वो सेंट है। देयर इज वन मोर थिंग मैंने केराटिन हेयर ट्रीटमेंट तो नहीं करवाया लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने केराटिन हेयर ट्रीटमेंट जब करवाया होता है तो जैसे उनके बाल लगते हैं ना तो उसको लगाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भी ना केराटिन करवाया हुआ है और जो कि एक बहुत अच्छी बात है और बहुत सारे लोग इसको कंपेयर करते हैं कि जो सैलॉन हेयर ट्रीटमेंट्स है ना उसके साथ उसको कंपेयर करते हैं तो फिर क्या ज़रूरत है कि बार बार आप सैलॉन जाके हेयर ट्रीटमेंट करवाएं तो बेहतर नहीं है कि आप किसी ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर लें जो आपको सैलॉन लाइक इफेक्ट देता है। इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड इट डोंट वरी यू कैन गो फॉर DIY हेयर मास्क but if you can afford please go for it especially if you live in such country where weather is dry and your hair become very dehydrated so this is going to help you big time. Still I am in the United States और winter है इधर जिस जगह पे मैं रहती हूँ winters बहुत harsh होती हैं बहुत माइनस में टेम्परेचर जाता है स्किन हेयर सब ड्राई आउट हो जाते हैं तो ये जो है ना ये परफेक्ट परफेक्ट हो गया ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे मेरी ज़िंदगी में आया। अच्छा उसके अलावा एक ग्लॉस सी आ जाती है आपकी हेयर में। मैंने अपनी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा हेयर केयर प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए मोस्टली शैम्पू ले लिया कंडीशनर ले लिया बहुत कम हेयर हेयर मास्क यूज़ किए बिकॉज प्रीवियसली आई यूज टू डू लॉट्स ऑफ DIY हेयर मास्क जिसमें से मेरा फेवरेट जो था वो योगर्ट हनी और ऑलिव ऑयल वाला था उसके अलावा योगर्ट एंड एग वाला भी मेरा फेवरेट है। सीन ये है कि अब मैं उस लेवल पे आ गई थी कि DIY हेयर मास्क ने भी मेरे बालों के लिए काम करना बंद कर दिया था। तो अगर जिनका बजट नहीं है प्लीज़ गो फॉर DIY हेयर मास्क और जिनका बजट है प्लीज़ गो फॉर इट। अब इसको अप्लाई कैसे करना है इसको अप्लाई करने का सीन ये है कि ये देखिए मैंने कितना यूज़ कर लिया अब तक। इसके डिफरेंट तरीके हैं एक वो तरीका जो कि कंपनी रिकमेंड करती है वो यही है कि आफ्टर टेकिंग शॉवर अपने अपने बालों को टॉवल ड्राई कर लेना है उसके बाद आपने इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी को अपने हेयर पे अप्लाई करना है ठीक है उसके बाद आपने हेयर कैप पहन लेनी है एंड फिर आफ्टर 10 मिनट्स आपने इसको वॉश कर लेना है। अब सिंस आई एम अ मॉम आई हैव अ टॉडलर और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं पहले बाहर निकलूँ इसको अप्लाई करूँ वेट करूँ फिर मैं दोबारा से जाके अपने हेयर को वॉश करूँ तो
लेट मी टेल यू मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ। मैं अपने हेयर को एज़ यूजुअल शैम्पू करती हूँ और कंडीशनर का जो स्टेप है वो मैं स्किप कर देती हूँ। इंस्टेड ऑफ कंडीशनर मैं इस हेयर मास्क को अप्लाई करती हूँ। कैसे? अच्छे से पानी को निचोड़ लिया, उसके बाद इसको अप्लाई करती हूँ, फिर आई वेट फॉर फ्यू मिनट्स। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ जितनी ज़्यादा मिनट की मेरे बालों में लगा रहे उतना अच्छा है। फिर उसके बाद मैं इस हेयर कॉम्ब को अपने उस बालों पे चलाती हूँ ताकि हेयर मास्क अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और थोड़ी-सी कंडीशनिंग हो जाए ताकि बाद में मुझे कंघी करते वक़्त मौत ना पड़े। और फिर मैं अपने हेयर को वॉश कर लेती हूँ और फिर उनको मैं टॉवल से रैप कर लेती हूँ। अब जैसे ये वाला स्टेप था जो कि मैं सारी ज़िंदगी करती आती थी। मैं अपने ना बालों को बड़े विगोरियसली रब करती थी टॉवल के साथ। उसकी वज़ह से ये होता था कि मेरे हेयर में बहुत सारे टैंगल्स पड़ते थे और जिसकी वज़ह से मुझे ब्रश करते वक़्त मौत आती थी, बहुत मुश्किल लगती थी। तो फिर अब मैंने उस स्टेप को भी चेंज किया है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं जब नहाती हूँ, मैं शावर लेती हूँ, मैं अपने हेयर्स को अच्छे से निचोड़ लेती हूँ पानी को और उसके बाद मैं टॉवल को अपने हेयर पे रब नहीं करती, सिंपली रैप कर देती हूँ। और उसके बाद एज़ यूजुअल जो कॉम्बिंग, स्टाइलिंग जो भी आपने करना हो, इसको कैसे रेट करूँगी? आई विल गिव इट इज़ स्ट्रेट 4.5 आउट ऑफ 5 फॉर मी। इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, यू कैन चेक इट आउट। और मैं अपने जो भी कोरियन, जापानीज़ जो प्रोडक्ट्स होती हूँ मैं ये स्टाइल से ही लेती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।